जो जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है या जनता का कोई समस्या है उस आवेदन को लिया जा रहा है। ज़मीन विवाद हर घर में कुछ न कुछ छोटा या बड़ा होता है, तो जो भी यहाँ पर 30 दिन की समय सीमा हम लोगों को निर्धारित करके दी गई है। खड़ी प्रखंड मुख्यालय बाजार में जाम का समस्या बहुत विकराल ले लेती है और तकरीबन 2.5 से 2 घंटा लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं होगा, आप संज्ञान में दिए हैं। यहाँ चक्कर में काम नहीं करता है कोई। अच्छा, हाँ, यही कारण है। पैसे के चक्कर में हाँ, काम नहीं करता है। कौन नहीं कर रहा काम? कर्मचारी है। भीड़ था और जाम में तकरीबन 2-2.5 घंटा हम लोग भी उसमें फंसे। उसका निष्पादन कब? देखिए, मार्च के लिए हमने पत्र निकाला था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 13 तारीख से हम हड़ताल में चले गए। चीज़ आपको बाध्यता है कि 30 दिनों के अंदर उसका डिस्पोजल हमको करना ही करना है। आपके पंचायतों में सबसे मूल समस्या क्या थी? हमारे यहाँ सबसे मूल समस्या है नहर सिंचाई। डिस्पोजल हम लोग नहीं करते हैं, उसमें सभी बीडीओ हों, सीओ हों, थानेदार हों या अन्य कंसर्न जो भी ऑफिसर्स हों या कर्मी हो, अगर नहीं उसको टार मटोर करते हैं या नहीं करते हैं तो ऑटो निलंबन की प्रक्रिया। यहाँ इंदिरा आवास घर और नहीं भेटल या बेटा डेट भ गेल है, घर वाला डेट भ गेल है, खेवा ने खर्चा कोई दनहारिया धलिए एक बिजली लेने चली सो बिजलियो के ध देना के बात छै। कल नहीं छै, पानी पियला त कहां दे? आ कुछो नहीं बुझे छी सब बुझलिए त अब कहलिए जे देबै, अब कतो हमरा कोनो चीज भेटबे। 6 साल महिला भ गेल, पति के वृद्धा पेंशन नहीं भेटै छै। कनी जमीन छले ने तकर कागज दे। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार 24.com। इस वक्त हम देवहार पंचायत में है। यहाँ पर जो है सहयोग शिविर आयोजित बिहार सरकार के मंत्री जो है लेसी सिंह आई हुई है और उसके बाद सभी का जो भी आवेदन दिया गया था उस पर सुनवाई की गई है। यहाँ देख सकते हैं सभी शिविर में मौजूद हैं यहाँ लोग। विवाद हो या शिक्षा संबंधित हो या जो कृषि संबंधित हो, जो भी संबंधित आपके शिकायत है वो शिकायत आप स्टॉल लगा हुआ है उसमें जो है आप देकर अपना जो है आवेदन दीजिए ताकि जो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कि तो यहाँ पर सभी संबंधित जो है विभागों का शिविर स्टॉल लगाया गया है, देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग है, उसके बाद जीविका है, उसके बाद जो है जो भी संबंधित है शिक्षा विभाग है, सभी विभाग का स्टॉल यहाँ लगाए हुए हैं। और लेसी सिंह जो है मंत्री हैं वो आई हुई है यहाँ पर और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो जो आवेदन दिया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि सभी आवेदन जो भी दिया जा रहा है उसको पोर्टल पे लोड किया जा रहा है और वो जो है डायरेक्ट बिहार सरकार को पहुँचता है और उसको जिस संबंधित जो भी मामला है उस पर निष्पादन त्वरित की जा रही है और निष्पादन करने के बाद जो है उसका जो है न्याय मिलता है। क्या कहिएगा सरपंच साहब, आपके पंचायत में जो है ये सहयोग शिविर लगी है, ये सहयोग शिविर का कुछ फायदा है या नहीं है? अभी लगा ही है ना, जब फायदा होगा तब बताएंगे। अच्छा। कारण कैसे सब ठगता है। काहे ठगता भाई? कई दिन से आवेदन दिया जा रहा है। हाँ, लेन देन के लिए, लेन देन के लिए हमारा खुद 1 साल से आवेदन पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी दिया हूँ, पैसे के चक्कर में काम नहीं करता है कोई। अच्छा, हाँ, यही कारण है। पैसे के चक्कर में? हाँ, काम नहीं करता है। कौन नहीं कर रहा काम? कर्मचारी नहीं कर रहा है। कर्मचारी नहीं। 1 साल से अभी आवेदन दिए हैं, अगर नहीं होगा तो आप जांच कर लीजिएगा। इस शिविर में आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। देखिए, मंत्री महोदया से हम निवेदन करेंगे कि जो भी आवेदन इसमें मिली है उस आवेदन पर आप कार्रवाई कीजिए ताकि जो जी 2500 रुपया भी ले लिया है। कौन लिया है? वो पंकज कुमार। सहयोग शिविर लगाई गई थी और सहयोग शिविर में बताया गया है कि जो भी आवेदन दिया गया है उसका त्वरित कार्रवाई की गई है, निष्पादन की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं जो है काफ़ी आई हुई है, इन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। की नाम है यहाँ का? सोनी कुमार। कथा लिए जीविका समूह में जीविका से लिए। देखिए यहाँ पर अधिकतर जो है दीदी जो है आई हुई है। की नाम है यहाँ का? सकीना खातून। कथी ले लिए? जीविका दीदी से। जीविका दीदी से है। की काम चले यहाँ का? यहाँ इंदिरा आवास घर और नहीं भेटल या अतः दिलिए आवेदन? लिखा दिलिए। आवेदन लिखा दिलिए? हाँ। की लगैया मिलत? अब जे सरकार करथिन सह हेतै ना। अच्छा, चलो। की नाम है यहाँ का? गीता देवी। कथी लाल चलिए? यह जीविका ले। जीविका से छिया? हाँ। अच्छा, की कहलिए शिविर में आपका? की कहलिए पदाधिकारी से? तो कुछ नहीं कहलिए मंत्री साहब। कहलिए जे घर नहीं भेटल छै। अच्छा, घर ले लाल चलिए।
हाँ चलिए, यहाँ पीएम आवास योजना का जो है डिमांड है कि मैया कतऽ लिए नहीं घर नहीं दुआ बेटा डेट भ गेल है, घर वाला डेट भ गेल है, खेवा ने खर्चा कोई दनहारिया बुझलिए। एक बिजली लेने चलिए सब बिजलियो के धो देने के केस में के बुझलिए। तो हम करब तो करब की। तो आवेदन दिलिए? हाँ दिलिए है। की कहलक हम भ जात काम भ जाए। हाँ देखिए, आश्वासन पे है, यहाँ पर आवेदन दी गई है, लेकिन उसके बाद आवेदन पर कितनी कार्रवाई होती है वो तो देखी जा सकती है। फिलहाल आप देखिए सभी विभागों का जो है यहाँ शिविर जो है लगाई गई है, स्टॉल लगाई गई है, ताकि जिस संबंधित जो भी जिनको भी मामला है वो यहाँ पर आए। और की काम छे शर्मा ने की काम छे बना देथिन या हमरा सबके विधवा छियै, कॉल नहीं छै, पानी पियला त कहाँ दे सरकार। आवेदन नहीं दिलिए? तो आवेदन नहीं कोई लिख देलके त केना देबै। देखिए अच्छा ठीक। कतऽ लिए यहाँ? भिखना से लिए तो पंचायत अथी में की समस्या छै यहाँ का? हमारा बेटा एगो बोक छे, 12 साल के छे, 13 साल के। अब कुछो नहीं बुझे छे सब बुझलिए। तो अब कहलिए जे देबै, अब कतो हमरा कोनो चीज भेटबे नहीं केले। कुछ नहीं भेटले? दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बनलिए उनका? अब विकलांग वाला वो दे छे, कोनो महीना में आवे छे, कोनो महीना में नहीं आवे छे। अच्छा, हमरा बुआ एगो विकलांग है। हाँ हम विधवा छी, हमर बुआ विकलांग है, मतलब कोई नामो नहीं जोड़ा दे छै। नहीं जोड़बै छै? नहीं कहे छै जाओ अस्पताल जाओ, तो कतऽ अस्पताल सो नहीं देख लिया, तो हम सब कतऽ जेबै। की कहै छली मैया? करे छी ने एटा बिजली बिल है ने, बिजली बिल है तो हमरा ने बेटा ये छै, कोई कतो नहीं है से बिजली जे ये से हमरा बेर हमरा झंझट करिया 18,000 15,000 20,000 हमरा महीने में अबैया क सरकारी। आ हमरा घर वाला डेट भ गेल, दूटा बेटा डेट भ गेल, खेवा खर्चा देनहार कोई नहीं। राम पड़ी कतऽ एलियै? मीटिंग में एलियै। की मीटिंग नहीं छलैया, ई शिविर छलैया? तो एलियै तब 6 साल महिला भ गेल, पति के विधवा पेंशन नहीं भेटैया। अच्छा, तो कहे नाम गड़बड़ छै, देने छियै सब चीज लगन छै, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के फोटो, खाता नंबर, सब चीज मोबाइल नंबर देने छै, देर पास नहीं करे है। तब कुछ दिक्कत है तो बतेते ने विकास मित्र से चाहे मुखिया सबसे नहीं कहे छथिन, कहे नामे गड़बड़ छै, सुधार दै छी आ करबे नहीं करे छी। देखिए, हमने यहाँ पर जो बात की है, अधिकतर जो है महिलाएं जो है यहाँ पर विधवा देखी गई है, और उनका कहना है कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि आवेदन भी उन्होंने दिया है कि मतलब हमको है पीएम आवास योजना के लिए आई है, कोई जो है अपना विधवा पेंशन के लिए आई है, कोई जो है अपना बिजली से संबंधित जानकारियाँ के लिए आई है। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी महिला हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो क्यों आई हुई थी। की नाम है मैया? शांति देवी। कथी लाल चलिए? आयल छलै कनी जमीन छलै ने, तकर कागज दै ले। जमीन का कागज दे ला? आम जमीन वाला। आम जमीन का कागज ले ला? दै ला। और ये भी कहा गया है मंत्री के द्वारा कि अगर उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई है तो संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी हैं उस पर भी जो है जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। देखें, आवेदन दिए हैं। हाँ, हम सबसे पहले आवेदन दिए हैं मंत्री जी को, इसलिए दिए हैं कि मेरे क्या कहते हैं पंचायत का नेता भ्रष्ट है और प्रखंड का नेता भ्रष्ट है, क्योंकि हम 100 बार आवास के लिए जो है सो आवेदन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो कि रिसीविंग भी वीडियो साहब का रिसीविंग भी हम जो है सो मंत्री साहब के हाथ में दिए हैं, और दोबारा जो है सो मंत्री साहब हमको आवेदन लिख करके और रिसीविंग करवाने के लिए बोले हैं, तब हम जा कर के आवेदन रिसीव करवाए हैं। अब देखते हैं मंत्री जी जमा करवाए हैं, अब हमको निष्पादन होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल निष्पादन होगा, वो वेबसाइट पे चढ़ेगा, उसका निष्पादन किया जाएगा। थोड़ा आइए इधर। ने अंद्राठाड़ी प्रखंड के देवहार पंचायत में किया गया है। इसमें राजस्व का मामला हमेशा ज़्यादा आते रहता है, क्योंकि ज़मीन विवाद हर घर में कुछ न कुछ छोटा या बड़ा होता है। तो जो भी यहाँ पर 30 दिन की समय सीमा हम लोगों को निर्धारित करके दी गई है, तो हर तरह के मामले ज़मीन विवाद में होते हैं। कोई बहुत ही गंभीर किस्म के होते हैं और कोई हल्के फुल्के होते हैं। तो जो भी नियमानुसार जितने दिन में निष्पादन करना तर्क संगत होगा, विधि सम्मत, उस हिसाब से हम लोग उसका ससमय निष्पादन करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जो भी आवेदन रैयती भूमि या पारिवारिक ज़मीन विवाद के बंटवारे से संबंधित होता है, तो वैसे मामले को जिसका माननीय न्यायालय के द्वारा निस्तारण होना है, तो उनको सब कुछ जानकारी देकर उनको सही जगह पर भेजने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उचित जगह से उनको ससमय न्याय मिल सके। मैडम, एक अहम मुद्दा है आपका प्रखंड मुख्यालय बाजार का, जो परसों भी बहुत ज़्यादा जो है भीड़ था और जाम में तकरीबन 2-2.5 घंटा हम लोग भी उसमें फंसे हुए, उसका निष्पादन कब? देखिए, मार्च के लिए हमने पत्र निकाला था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 13 तारीख से
हड़ताल में चले गए, इस वजह से वो पत्र उसका निष्पादन नहीं हो पाया। पुनः वो पत्र तैयार है, जून के माह में उसका तिथि हमने निर्धारित किया है, तो जून में ये कार्रवाई की जाए। कब तक आशा किया जाए? जून महीने में कभी भी हम कोशिश करेंगे कि 15-20 तारीख तक कर दें। चलिए, हम भी आशा करते हैं कि बहुत जल्द जो है अंधराठाड़ी प्रखंड मुख्यालय बाजार अतिक्रमण मुक्त हो। जी बताइए। हम लोग निपटारा करते हैं और आपको ये बता दें कि हमारे पास कल तक कुल 65 आवेदन सभी डिपार्टमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट है सभी का आवेदन हमारे पास आया है। उसमें से हम लोगों ने 53 आवेदन का डिस्पोजल विभिन्न डिपार्टमेंट से मिलकर करा दिया है। उसमें है कि और आज जो ये शिविर देख रहे हैं कि जितने भी काउंटर लगे हुए हैं सभी पर डिपार्टमेंट वाइज हमारे पदाधिकारी कर्मी बैठे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को आवेदन लिखने भी नहीं आ रहा है तो भी वो लोग सहयोग करेंगे कि आपकी जो समस्या है हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे और उसके अनुरूप हम लोग उसको निबंधित करेंगे। निबंधित करके संबंधित डिपार्टमेंट को हम लोग कंसर्न को भेजते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, आपको बाध्यता है कि 30 दिनों के अंदर उसका डिस्पोजल हमको करना ही करना है। यदि अगर डिस्पोजल हम लोग नहीं करते हैं, उसमें सभी बीडीओ हों, सीओ हों, थानेदार हों या अन्य कंसर्न जो भी ऑफिसर्स हों या कर्मी हो, अगर नहीं उसको टार मटोर करते हैं या नहीं करते हैं तो ऑटो निलंबन की प्रक्रिया है। इससे है सरकार के आपकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि सरकार आम लोगों के लिए कितना गंभीर है और हम लोग हर नींव पर खड़ा उतरेंगे। और आज मैम के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आपको हर हाल में आम लोगों को जो भी समस्या है उनको सुनना है, समझना है और सहयोग करना है और हम लोग उन आदेश का अनुपालन करते हैं। यहाँ देखें सर, अधिकतर जो है जिनके सर से साया उठ चुका है, मतलब विधवा महिला जो है अधिकतर यहाँ आई हुई थी। उनका कहना था हमको ना पीएम आवास योजना मिला है और ना जो है अभी हमको विधवा अवस्था पेंशन मिल रहा है। नहीं है, अब ये देखिए पेंशन में कहीं कोई इशूज़ नहीं है। आप अवगत हैं कि जो 60 साल या किसी भी वर्ग के हों, यदि सरकार के द्वारा किसी प्रकार का वो पेंशन नहीं ले रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी कुछ भी हो, तो भी हम लोग है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन दिलाते हैं। केवल उसके पास वैलिड आधार कार्ड और एक अकाउंट होना चाहिए। और आपसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप भी लोगों को इस रूप में मदद करिए और हमारा काउंटर भी लगा हुआ है, आप वहाँ पे ले जाइए, उनसे हम लोग आवेदन करा लेंगे। आवेदन करा कर त्वरित रूप से उसका निष्पादन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। की कब मैडम आए अंधराठाड़ी लिए? देखिए, आज पूरे राज्य में सहयोग शिविर का आयोजन हो रहा है और पंचायत स्तर पर, और इसका माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये शुरुआत की गई है। और हमारे जो नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सभी प्रभारी मंत्री सभी जिले में जहाँ भी जिला पदाधिकारी के द्वारा चिन्हित किया गया है उस पंचायत में, कई पंचायत में रखा गया है। आज हम लोग यहाँ दूसरी जगह है और जो जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, या जनता का कोई समस्या है उस आवेदन को लिया जा रहा है। कल तक भी कई आवेदन आए थे, उसका निष्पादन भी हुआ। तो सरकार का लक्ष्य है कि जो अंतिम पायदान के लिए योजनाएं चलाई जाती है या जनमानस का कोई भी आवेदन हो जिस भी विभाग से संबंधित, उसका समाधान के लिए ये शिविर लगाया गया है, ताकि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जिनका काम है उनको भाग दौड़ नहीं करना पड़े। यानी कि पंचायत में, गांव में ही सरकार के सभी आला अधिकारी, प्रखंड स्तर के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी विभाग के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। एक ही उद्देश्य है कि जन समस्या का समाधान करना। यहाँ मैडम देख रहे हैं कि अंधराठाड़ी प्रखंड मुख्यालय बाजार में जाम का समस्या बहुत विकराल ले लेती है और तकरीबन 2.5 से 2 घंटा लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं होगा, आप संज्ञान में दिए हैं, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी है और इसको देखेंगे। ठीक है, आपने मैडम एक बात और कहा कि 30 दिन के अंदर में यदि जो भी संबंधित पदाधिकारी से आवेदन जुड़ा हुआ है वो पदाधिकारी यदि समस्या का निष्पादन नहीं कर पाते हैं तो उसमें आगे की क्या प्रक्रिया? देखिए, मुख्यमंत्री जी का और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी शिकायत करता या आवेदन करता, जिस भी संबंधित विभाग से आवेदन देंगे उसका समाधान 30 दिनों तक के अंदर करना है। यदि नहीं करेंगे तो निलंबन की भी प्रक्रिया चलाई जाएगी। उस पदाधिकारी को निलंबित भी किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।